वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान कलब अब्बास। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल। तो आज हम मस्जिद में मौजूद हैं। तो हमारे साथ अम्मा हज़रत समर अब्बास कादरी रिज़वी साहब मौजूद हैं। तो इनसे कुछ इस्लाम के बारे में लोगों को आगाही देंगे और जानेंगे कि इस्लाम की चंद एक जो कि हमारे ज़हनों में ऐसे कुछ सवालात होते हैं। आज शॉर्ट सा एक इनका इंटरव्यू करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, अल्लामा साहब, हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि कुछ लोगों का कहना ये होता है कि हम अपने बच्चों को जो दीनी तालीम दुनियावी तालीम है वो ज़रूरी है, ज़्यादातर रुझान हमारा यही होता है। तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज और उनको क्या कहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपकी टीम का और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरे नंबर पर आपने ये जो नेकी की दावत का एक सिलसिला शुरू किया है, इस पर मैं आपको दाद तासीन देता हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, असल में लोग ना दुनियादारी की तरफ ज़्यादा रग़बत और तवज्जो करते हैं, इसलिए अपनी औलाद को ये दुनियावी तालीम देते हैं। जबकि मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, ये सारी बात खुद ब खुद समझ जाएंगे। देखें, एक बच्चा एक ही घर से सुबह के वक्त अगर निकलता है मदरसे के लिए, उसी घर से एक बच्चा निकलता है स्कूल के लिए। आप अगर स्कूल वाले को देखें तो उसके पास एक बैग होता है, और अगर मदरसे वाले को देखें तो उसके पास एक पारा या कुरान होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि वो जो बस्ता होता है ना, वो उसकी पीठ के पीछे है बैग, और जो कुरान है वो सीने पर है। दुनियावी तालीम हमें पुकार पुकार के हमारे ज़मीर के दरवाज़े पर दस्तक दे रही है कि मैं आज भी तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हारे मरने के बाद भी मैंने पीछे रहना है। और अल्लाह का कुरान हमें पुकार के कह रहा होता है कि मैं आज भी तेरे आगे हूँ, तेरे मरने के बाद भी मैंने तेरे आगे हूँ। अगर ये बात हमारे मुआशरे को समझ आ जाए तो ये खुद ब खुद दीन की तरफ तवज्जो करेंगे। और बस औक़ात ये भी होता है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। तो मेरा मुख्तसर मैसेज ये है, आप अपने बच्चों को दीन सिखला दें। दीन आपके बच्चों को हर चीज़ सिखला देगा कि आपने क्या करना। आजकल पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। पिछले दिनों में एक औरत ने नबूवत का दावा कर दिया था। क्या हम इस्लाम में रहने और इस्लामी रियासत में रहने के बावजूद इस तरह के लोग हमारे अंदर अपने आप को एक नबी होने का दावा कर रहे हैं? तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? इसमें सबसे पहले जितनी अवामुन्नास है उन सब से गुजारिश है कि आप दीन मतीन को सीखें और अकीदा ख़त्म नबूवत सही उल अक़ीदा उलमा से सीखें, और उसके बाद फिर अपने दोस्तों को और अपने घर वालों को भी सिखलाएं। चूँकि ये जो दीनी गुफ्तगू होती है, जहाँ से भी आप सुने तो उसके आप अमीन होते हैं, और अमानत आपको आगे सही जगह पहुँचानी चाहिए। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, ये हम सब के लिए कम अज़ कम मर जाने का मकाम है कि मर्द तो मर्द, अब औरतों ने, और वो भी बाजारी औरतें जिनको बोलना तक नहीं आता, वो इतनी जसारत करती हैं। तो इसमें मैं अपने हुक्मरानों से ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपने इन 72 या 75 सालों में नामूस रिसालत के कानून पर अमल करके जितने बदमाश आए थे उनको कटहरे में लाकर सज़ा दी होती तो आज कोई जुर्रत ना करता। आप अपनी इज़्ज़तों के लिए तो सारे केस भी कर लेते हैं, एफ़आईआरें भी हो जाती हैं और गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, बंदे भी गायब कर लेते हैं। क्या आपको शर्म हया नहीं आती? आप मुसलमान नहीं हैं, या फिर आप किसी और के पालतू होने का किरदार अदा कर रहे हैं? आपको हया करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके इस मलऊना खबीसा लाइना औरत को सज़ा दी जाए, और जितने ऐसे केस ज़ेरे इल्तिवा हैं उन सबको खोल कर सज़ा देनी चाहिए। और ये नहीं है कि उनको छोड़कर और अपनी बाजी बनाकर दूसरे मुल्कों में भेजा जाए। अगर ये बाजियां बना के ना भेजा जाता तो आज ये बदकार औरत ऐसी बात ना करती। तो कानून को चाहिए कि अपने लिए तुम जाग जाते हो, अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा और अहले बैत के लिए तुम्हें भंग पी के नहीं सोना चाहिए। हया करो, जागो। तुम जब अल्लाह रसूल की इज़्ज़त के पहरेदार बन जाओगे, कसम खुदा की अल्लाह तुम्हारी और तुम्हारे मुल्क का वक़ार भी बुलंद फरमा देगा। पास बैठे हुए हैं, उनसे फैज़ हासिल कर रहे हैं। हमारे सर पे एक मुर्शिद कामिल का हाथ है, लेकिन हकीकत में वो इस तरह के पीरों के बारे और मुरीदैन को आप क्या मैसेज देंगे जी? सवाल तो आपका बड़ा तफसील तलब जवाब चाहता है, मगर मुख्तसर ये कि असल बुज़ुर्गों की हिस्ट्री तो रहेगी, चूँकि कुरान में भी औलिया का ज़िक्र है, हदीस में भी है, और यही औलिया है जिन्होंने बर्रे सग़ीर के अंदर दीन मतीन को फैलाया है। तो उनकी हिस्ट्री और उनके अक़ीदतमंद तो रहेंगे, उनके मज़ारात भी हैं, लेकिन असल मसला ये है, जो असल बुज़ुर्ग हैं ना वो मज़ारों में हैं, और आजकल उनके नाम को कैश करवा के अपना कारोबार चलाए हुए हैं। और बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बहुत सारे अच्छे भी हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो दीन से बागी नज़र आती है। यानी वो है कौन? मैं जी फुलां का पोतरा, फुलां का दोतरा, और करतूत
एक रक्षे वाले से भी बदतर उनके करतूत होते हैं। कुरान उनको नहीं पढ़ना आता, जहालत के वो मारे हुए होते हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ ना तो सारी बात इनको समझ जानी चाहिए, शेरां दे शिकार गिद्दड़ पे खांदन, मतलब मेहनत किसी और की है और ये अपनी टशमश बना के फिरते हैं। इनको चाहिए हया करें। और ये जो ऐसे गद्दी मशीन होते हैं, मैं इनको गद्दी मशीन कहता हूँ, इनको चाहिए हया करें, दीन सीखें। और जो भी दरबार शरीफ पे आता है तो आप दरबार शरीफ पे आने के जो उसूल हैं वो बताएं कि यहाँ बावुज़ू होके आएँ, यहाँ पर ढोल ढमक्का नहीं होना चाहिए, औरतें नहीं होनी चाहिए, यहाँ भंगी चरसी नशई और ज़माने के बदकार और कमीने लोग नहीं होने चाहिए। यहाँ पर जो बंदा आए बावुज़ू होके हाज़िरी दे, मज़ार से 4 कदम हाथ पीछे खड़ा हो जाए, हाज़िरी दे, और वहाँ पर कभी इधर से जनाब सर दबा रहा है और सजदे की कैफियत बना रहा है, कभी उधर से, बिल्कुल इसकी कतई इजाज़त नहीं है। और हर मरतबा आके चादर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, एक चादर काफ़ी है, बाकी चादर किसी गरीब को कपड़े लेके दे दें, वो भी आपको सवाब मिल जाएगा। और उसके बाद आप हाज़िरी दे के फ़ौरन वापस चले जाएँ और दुआ करें कि अल्लाह इस नेक बंदे का सदका हमें भी नेक बना दे और इनके सदके में हमें भी दीन पर चलने वाला बना दे। और ये जो गद्दी नशीन है, इनका हक ये नहीं बनता कि साल के बाद मेला लगवा लें और वहाँ पर कुत्ते घोड़े की रेस करवा लें और हट के पैसे इकट्ठे कर लें। इनको ये चाहिए कि ये आने वाले बंदे की तरबियत करें, चूँकि जो हमारी खानकाहें हैं ये बैक वक्त तरबियत गाह भी होती थी, ये बैक वक्त एक शिफा खाना भी था, ये बैक वक्त एक मुसाफिर खाना भी था, बैक वक्त एक लंगर खाना भी था। अब तो बैक वक्त एक कारोबार रह गया और जाहिल लोगों का वहाँ पर डेरा होता है। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहता हूँ कि आपकी ये खाम ख्याली है कि आप इन 2 नंबर पीरों को चूम चाट के जन्नत में जाएंगे। मेरा पुत्र, मैं वेखांगा जब तुम जाओगे। हाँ, अगर कामिल लोग हैं तो आपको पाँव चूमने की भी इजाजत है, वरना इससे बेहतर है कि आप बागी बंदे के पास जाने से अपने बाप के हाथ चूम ले, माँ के चूम ले और रब का कुरान चूम ले। और ऐसे लोगों को हया करनी चाहिए और हमारी जो अवाम है इसको भी हया करनी चाहिए। वैसे तो हर चीज़ पे बड़ी तनकीद करते हैं, तो इधर नजर नहीं आता कि ये गमवार जाहिल जिसको शरीयत का नहीं पता, हम इसके हाथ में कैसे हाथ दे देंगे। बिल्कुल ऐसों की बैअत नहीं होती, ये खुद जाहिल मुतलक हैं। इनसे तो खुद अपनी जूते साफ करवाने चाहिए ताकि इनको कोई अकल आए और इन निकम्मों को भी कोई पता चले कि हमने क्या करना है। तो ऐसे पीर नहीं, 2 लफ्जों में बात खत्म करता हूँ, पीर होता ही वो है जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफ़ा के मुताबिक हो। अच्छा अल्लामा साहब, लास्ट पे हमें ये बताइएगा, पिछले दिनों में एक औरत मार्च चली थी, उसमें कुछ लोगों ने भी उनकी सपोर्ट की, इस बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? और क्या ऐसी नहीं हो सकती, ठीक है। बाकी रह गई बात औरत के हुकूक की। आप देखें, औरत को अल्लाह ने इंसान की पसली से पैदा किया है, सर से नहीं पैदा किया कि सर पे बिठा लो, और पाँव से नहीं पैदा किया कि पाँव में रोलते रहो। पसली से पैदा किया, दरमियाना हिस्सा के बस दरमियाना इसके साथ रहना है ना, इसको बस प्यार मोहब्बत के साथ तुमने अपने पास रखना है। तो अगर तो औरत को ये मकाम, मर्द और औरत को समझ आ जाए दरमियानी, ना इस पर जुल्म है ना इसको सर पे चढ़ाना है कि सब कुछ तू नहीं करना है, दरमियाना जितना तेरा हक है वो मिलेगा, तो बिल्कुल मसले नहीं होंगे। दूसरी बात, जहाँ कहीं औरतों के हक नहीं दिए जा रहे, मैं कसम खुदा की उठा के कहता हूँ, ये बदकार औरतें वो आवाज़ नहीं उठा सकती जो हम उठाते हैं। मिसाल के तौर पर जबरी निकाह है तो हम इसके हक में नहीं, हमारा इस्लाम ही हक में नहीं है, उसे पसंद पूछी जाएगी। दूसरे नंबर पर ये जो औरतों को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, हम आप मेरे पीछे जुमा जो पढ़ते हैं सबको पता, मैं दबा के रखता हूँ, मसला बताता हूँ, गैरत जगाता हूँ इन लोगों की। औरतों पर जो जुल्म करते हैं, अपनी बीवियों पर जो करते हैं, अपनी बेटियों पर जो करते हैं, बेटी पैदा होने पर जो बेवकूफ़ जाहिल वो अपने चेहरे को बिगाड़ लेता है, और मैं अक्सर कहता हूँ तमाकू दे सुबे वर्गा मुंह बना लेंदा है, तो ऐसे कमीने बंदों को भी हम समझाते हैं। बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया, शादी के बाद जिस औरत को अल्लाह ताला सबसे पहले बेटी अता करे वो बरकत वाली औरत होती है। तो हम यहाँ तक लोगों की तरबियत करते हैं। तो जहाँ हक नहीं मिल रहा, बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह, क्या बाल खोल के आवाज़ उठानी चाहिए? क्या अपने आधे कपड़े पहनकर, क्या पेंटे पहनकर, क्या अपनी शलवारें चौक में लटका कर? ये बदकार और खबीसा औरतों का काम है। ये हक नहीं मांग रही, असल ये चाहती हैं कि हम जंगल की, और जनाब वो जंगल की कुतिया होती है ना, उसकी तरह हो जाए, जितने कुत्ते हमारे पीछे हैं कोई ना पूछे। हम इन औरतों को कुतिया नहीं बनने देंगे। हम चाहते हैं कि ये अगर हुजूर का कलमा पढ़ती है तो सैयदा कायनात की कनीज़ें बने, ये अम्मा खदीजा की कनीज़ें बने। अगर ये चाहती है कि हमें आज़ादी दी जाए तो उठाओ इनको, फेंको जिस जंगल से आई है। ये रसूलुल्लाह के गुलामों का मुल्क है, यहाँ ऐसी बदकार और खबीस औरतों का कोई मकाम नहीं है, कोई यहाँ पर इनको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। और जिनको आप कह रहे हैं कि वो हमारी बहनें, कोई हमारी ऐसी गंदी बहनें नहीं हो सकती। और सपोर्ट करने वाले ऐसे कंजर
कमीने मुतमईन बेगैरत हमारे भाई नहीं हो सकते। हमारे भाई भी वो हैं जो हुजूर के गुलाम हैं, हमारी बहनें भी वो हैं जो हुजूर की गुलाम हैं। बिल्कुल ऐसी औरतों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ फहाशी फैलाती हैं और ऐसी औरतों को ये शादियां भी नहीं करती, सिर्फ बदकारी के अड्डों पे काम करने वाली होती हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वाली कमीनी औरतें होती हैं और इनकी औकात ये है, जब इनका हुस्न ढल जाता है तो इनको होटल पर भांडे मांजने के लिए कोई नहीं रखता। उस वक्त ये कहती हैं काश कि हमें शादी हो जाती तो हमें आज, उस वक्त ये कहती हैं कि काश मुझे कोई सहारा मिल जाता। जब सहारे का वक्त था तब तो तूफान बदतमीजी खड़ा किए रखा। तो रसूलुल्लाह के दीन में आज भी आ जाएं, ये बदकारी बेहयाई बेगैरती बंद कर दें। अगर ये 1000-1500 औरतें ये कमीनी हैं तो इस मुल्क के अंदर तकरीबन 10 करोड़ औरतें वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलाम भी हैं, वो बापर्दा भी हैं। तो ऐसी औरतों पर जो तूफान बदतमीजी खड़ा करती हैं, मैं इज्तिमाई लानत पेश करता हूं उनके ऊपर, वो कबूल करे। और जो बापर्दा और हुजूर की गुलाम हैं, मैं उनके लिए दुआ गूँ अल्लाह इस उस जहान उनकी इज्जत लाज और पर्दे रखे। अच्छा, लास्ट पे हमारे जो स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म इधर दीनी तालीम दुनियावी तालीम हासिल करते हैं और जितने भी नौजवान हैं, आप इलामा साहब होने के नाते उन्हें क्या मैसेज देंगे जो हमारे पाकिस्तान के जितने भी नौजवान हैं? असल में सबसे पहले तो हमें मुसलमान, एक अच्छा मुसलमान बनना चाहिए। अच्छा मुसलमान ये होता है, मेरे पीर साहब फरमाते, सैयदी व सनदी अमीर आले सुन्नत हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी साहब के, ऐसा मुसलमान बनना चाहिए कि हमें बताना ना पड़े, लोग हमारे किरदार को देख के करें कि ये है मुसलमान, ये है हुजूर का गुलाम। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये, नौजवान जो होता है ना, इसको चाहिए कि अपने बुज़ुर्गों की हिस्ट्रियाँ पढ़े और बजाय इसके कि ये कहे कि मैंने आईटी के शोबे में ये ऐप बनानी है तो मैंने ये चीज़ करनी है, तो ये ठीक है, दौरे जदीद के ये तकाजे होंगे। मतलब अगर तुझे नमाज ही नहीं आती तो तेरी आईटी का क्या फ़ायदा है? तू अगर कुरान ही सही नहीं पढ़ता सेहत लफ्ज़ी के साथ, तू कौन सी आईटी में जाना चाहता है? तुझे अगर कब्र के सवालों की कामयाबी की फ़िक्र ही नहीं है तो तू क्या करेगा, बता मुझे। तो इनको चाहिए कि इस चीज़ की तरफ तवज्जो करें और मोहम्मद बिन कासिम बनने की कोशिश करें। ये नील आर्मस्ट्रांग तो बनना चाहते हैं, ये हज़रत मुअव्वज़ और हज़रत माज क्यों नहीं बनना चाहते जो जंगे बदर में अबू जहल को मार के आया था? तो इनको चाहिए कि अपनी मोहब्बत का किबला दुरुस्त करें। और दूसरे नंबर पर, नौजवान हमारा मुस्तकबिल होता है और आपको पता है ये जो मुस्तकबिल होता है ना, कोई भी दरख्त हो तो आप अगर चाहते हैं कि इसका साया तो आपको छांट कांट करनी पड़ती है, उसकी गोडी पानी। तो इनके वालदैन को चाहिए छांट कांट होती रहे, समझ आई ना। छांट कांट ये जुबान से भी होती है, हाथ से भी होती है। पंजाबी चाहते हैं लित्तर पौला भी करना पड़े, कर लो, खैर है, लेकिन मुनासिब तरीके के साथ। और ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें मना भी नहीं है। हाँ, हड्डी पसली नहीं टूटनी चाहिए। तो नौजवानों को आपको संभालना चाहिए। और नौजवानों को पाकिस्तान में बड़े बड़े लोगों ने, यानी मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं, लेकिन जो काम हज़रत अमीर आले सुन्नत ने किया है, माँ ने जना नहीं को ऐसा करने, बहुत अच्छा काम किया। तो दावत इस्लामी से जुड़ जाएं, आप नमाजी बन जाएं, आप अपने किरदार के गाजी बन जाएं। आपकी जवानी किसी की अमानत है, हलाल तरीके से उस तक पहुंचाएं। और आपको चाहिए कि आपकी पेशानी रब के सामने झुकनी चाहिए, क्योंकि जवानी की जो इबादत है क़यामत वाले दिन उसको अल्लाह के अर्श के साए की ये एक खूबसूरत एक नवीद सुनाई गई है। तो इनको नमाजी बनना चाहिए, माँ बाप का बाअदब बनना चाहिए। ये जो जनाब अली डोले शोले बना के आके आप अपनी अम्मा के सामने यहाँ तक वो की कहते हैं टी शर्ट पहन लेते हैं और आके दिखाते हैं कि मैं, ये जवान, असल जवान वो है जो सुबह के वक्त आधा किलो का कंबल हटा के नमाज पढ़ने आ जाता है। असल जवान वो है, ये जवान नहीं है जो डोले बना के कहता है मैं जनाब अली मान दी मुड्डी चौक लेना, तू मुड्डी चौक के की है। तो इस वास्ते इन नौजवानों को चाहिए कि ये अपने आप को सीधे रास्ते पर लेके आए और हुजूर के गुलाम बने। अल्लाह करीम आपके चैनल को और आपको और सबको अल्लाह बरकात कसीर अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यकीनन नाज़रीन को आपको जो इस्लामी तालीमात थी वो काफ़ी इससे मुफीद होंगे आप भी, और अगर आपको पसंद आएँ इस तरह की मज़ीद बातें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।